So let's start. So today's lecture is about functions in Python. Python में functions क्या होते हैं और functions कैसे काम करते हैं. तो सबसे पहले तो functions C++ और Java में जैसे functions थे ना, वही concept सेम हमारे पास Python में भी मौजूद है. Functions क्यों बनाए जाते हैं? ताकि बड़े कोड को, कॉम्प्लेक्स कोड को, बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, फंक्शंस में तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, ताकि अ, वो एक दूसरे को कॉल कर सकें और अपना टास्क परफॉर्म कर सकें. ठीक है. और फंक्शंस के थ्रू जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम या जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो आसान बन जाते हैं, बिकॉज वो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो चुके होते हैं. जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर का जो प्रोग्राम होगा वो एक प्रोग्राम के अंदर भी बनाया जा सकता है, एक फंक्शन के अंदर भी बनाया जा सकता है, या फिर अलग अलग फंक्शंस बनाए भी जा सकते हैं. जैसे कि सब्ट्रैक्ट का फंक्शन अलग, एडिशन का फंक्शन अलग, मल्टीप्लिकेशन का अलग, डिवीजन का अलग और रिमाइंडर का अलग. इसी तरह से अंडर स्कोर का, अंडर रूट का, इसी तरह स्क्वायर का, बहुत सारे फंक्शंस बन सकते हैं और एक कंप्लीट कैलकुलेटर बन सकता है. तो उससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके किसी भी एक फ़ंक्शन में कोई एरर आ जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो दूसरे फ़ंक्शंस का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है? वो सुकून से आपका कोड जो है वो एग्ज़ीक्यूट हो रहा होता है. सो दिस इज़ व्हाट द एडवांटेज ऑफ फंक्शन इज़ कि कोड जो है वो ब्रेक हो जाता है छोटे-छोटे प्रोग्राम्स में, वो आसान हो जाता है मैनेज करना, बनाना. ठीक है? अब पाइथन जो है, इसमें हमारे पास जो फंक्शंस हैं, वो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं. आपको ये कीवर्ड लिखना होता है डेफ, DEF, यानी कि डिफाइन. ठीक है? DEF लिखना होता है, उसके बाद फंक्शन का नाम बताना होता है. ये जैसे थिंग लिखा हुआ है ना, ये फंक्शन का नाम है. ये कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ये कीवर्ड है उसका, पाइथन का डेफ, DEF, इसके थ्रू डिफाइन करते हैं. थिंग जो है ये फंक्शन का नाम है. कॉलन के बाद आप उसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं. बॉडी जो है वो इंडेंटेशन करके, यानी कि टैब दबा के, उसके बाद आप उसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं, और जितना भी कोड लिखोगे वो टैब दबा के उसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा. जहाँ पे आपने टैब को बैक किया, वहाँ पे इसकी बॉडी खत्म फंक्शन की. उसके बाद नॉर्मल जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो लिखी जाती है. इस तरह से फंक्शन कॉल किया जाता है. फंक्शन कॉल कैसे होता है? आप फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके साथ ये दो ब्रैकेट्स यूज करते हैं. ठीक है? ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स इसके साथ लिखेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाता है. सिंपल एक आइडिया दे रहा हूँ फिलहाल. और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है रीयूज. रीयूज होता है, आपके जो भी कोड होता है उसको आप एक बार लिखते हैं और फंक्शन आपको उसके अंदर रीयूजेबिलिटी देता है. तो यहाँ पे लिखा है वी कॉल दीज रीयूजेबल पीस ऑफ कोड फंक्शंस. ठीक है? तो रीयूजेबल कोड को हम फंक्शंस कहते हैं, और फंक्शंस के अंदर जो कोड बनाया जाता है वो एक बार लिखा जाता है और बार बार उसको कॉल कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं. ठीक है? उसके बाद पाइथन में फंक्शंस के लिए दो दो टाइप से फंक्शन के, देयर आर टू काइंड ऑफ फंक्शंस. दो फंक्शंस के काइंड है. एक बिल्ट इन फंक्शंस है, यानी कि वो फंक्शंस जो कि पाइथन में बने हुए मिले हमें. ठीक है? हम लोग सिर्फ उनको इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं उनको सिर्फ. दूसरे फंक्शंस हमारे पास वो फंक्शंस हैं जो कि हम खुद अपने क्रिएट करते हैं. ठीक है? हम अपने लिए बनाते हैं, अपने पर्पस के लिए, अपने किसी काम के लिए क्रिएट करते हैं. सो वी क्रिएट फॉर आवर ओन पर्पस, और वो यूजर क्रिएटेड फंक्शंस या यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं. ठीक है? दो नाम बताए मैंने आपको, एक बिल्ट इन फंक्शंस और ये दूसरे फंक्शंस जो है ये यूजर क्रिएटेड फंक्शंस या यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं. सो हमारे पास ये कहता है वी ट्रीट द बिल्ट इन फंक्शंस नेम एज न्यू रिजर्व्ड कीवर्ड. ठीक है? नए फंक्शंस है जिनको हम न्यू फंक्शंस कहते हैं, यानी कि वो नए फंक्शंस है हमारे लिए जो बनाए गए हैं, जो हमने खुद क्रिएट किए हैं. ठीक है? और जो बने हुए मिलते हैं हमें, वो फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस है. जिसका एग्जांपल प्रिंट है. तो ये जैसे प्रिंट में मुझे कुछ प्रिंट करना होता अगर, तो मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ और मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट. ठीक है? और उसके अंदर अगर कुछ लिखूं, जैसे मैंने हेलो लिखा, तो ये प्रिंट फंक्शन कहाँ से आया, या मैंने तो नहीं बनाया था, किधर से आया जो मैं यूज कर रहा हूँ इसको. ठीक है? तो बेसिकली ये जो है, ये दिस इज व्हाट यू कॉल क्रिएटेड यूजर बिल्ट इन फंक्शन. ये देखें, ये ऑटोमेटिक क्रिएटेड फंक्शन है और ये हेलो प्रिंट हो गया मेरे पास स्क्रीन पे. तो ये प्रिंट जो है ना, दिस इज योर बिल्ट इन फंक्शन, और ये हमें बना हुआ मिला है. किसने बना के दिया? पाइथन लैंग्वेज ने. जिसने पाइथन बनाई है उसने ये फंक्शन क्रिएट करके दिया है. सो यू कॉल दीज फंक्शन एज बिल्ट इन फंक्शंस.
सिमिलरली वी हैव इनपुट फंक्शन, ये इनपुट लेने के काम आता है। यूजर से अगर इनपुट लेना हो तो आप लिखेंगे इनपुट और उसके अंदर आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो यूजर से इनपुट आ जाएगा। जैसे अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना हो तो मैं लिखूंगा इनपुट और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल कोई भी मैसेज, जैसे एंटर योर, फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम, ठीक है। तो यूजर अपना नाम एंटर करेगा, तो मैं एंटर करने के लिए ये चीज लिखी है और इसके सामने में वेरिएबल बनाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, और ये इक्वल लगाया। इसके बाद अगर इसको प्रिंट करना चाहें तो लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि यूजर ने क्या टाइप किया है। सो लेट्स ट्राई। ये देखें, ये कह रहा है एंटर योर नेम, ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा कामरान, एंटर किया तो ये देखें नाम प्रिंट हो गया। तो ये वाला जो फंक्शन है इनपुट का, ये किसने बना के दिया हमें? ये भी पाइथन लैंग्वेज ने बना के दिया है, ये हमें बना हुआ मिला है, इसलिए हम इस फंक्शन को कहते हैं दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली टाइप भी एक फंक्शन था जिसमें हम चेक कर रहे थे कि इंटीजर है या स्ट्रिंग है या कौन सी डेटा टाइप है। टाइप चेक करने के लिए यूज होता है। फ्लोट के अंदर अगर कुछ पास करते हैं तो वो वेरिएबल फ्लोट में कास्ट हो जाता है, इंटीजर में कुछ पास करते हैं तो इंटीजर में कास्ट हो जाता है। तो कास्टिंग जब पढ़ाया था पिछले लेक्चर में तो उसमें ये फंक्शन यूज करके भी दिखाए थे आपको। सो दीज आर बिल्ट इन फंक्शंस, और जो आप अपने फंक्शंस बनाएंगे उनको यूजर क्रिएटेड फंक्शंस भी कहते हैं या फिर न्यू फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। और उसको कैसे यूज करेंगे उसको सीखते हैं अभी। सो कहता है इन पाइथन अ फंक्शन इज सम रीयूजेबल कोड दैट टेक्स आर्ग्यूमेंट। फंक्शन कहता है कि एक रीयूजेबल कोड है जो कि आपसे आर्ग्यूमेंट इनपुट में लेता है एंड डज सम कंप्यूटेशन, और उसके ऊपर कोई काम करता है, कोई कंप्यूटेशंस करता है, कोई टास्क परफॉर्म करता है एंड देन रिटर्न्स अ रिजल्ट और रिजल्ट्स, ठीक है। एक रिजल्ट रिटर्न करता है या बहुत सारे रिजल्ट्स रिटर्न करता है, ठीक है। नॉर्मली फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है लेकिन वो रिजल्ट्स भी हो सकते हैं एरे की फॉर्म में, या फिर एक सिंगल वेरिएबल भी रिटर्न हो सकता है। सो वी डिफाइन फंक्शन यूजिंग def def रिजर्व कीवर्ड। फंक्शन बनाने के लिए कहता है कि आपको def लिखना पड़ेगा, उसके बाद फंक्शन का नाम आएगा। उसके बाद कहता है वी कॉल और इन्वोक द फंक्शन बाय यूजिंग फंक्शन नेम। फंक्शन का नाम लिखोगे तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, पैरेंथेसिस लगाओगे और आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो वो उसके अंदर उसकी वैल्यू इनपुट आएंगी। जैसे कि ये देखें यहाँ पे लिखा है, अब ये कोड देखें, इस कोड को समझते हैं थोड़ा सा। बिग एक वेरिएबल है इक्वल टू मैक्स, मैक्स एक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ लिखा है अ फंक्शन इज सम स्टोर्ड कोड। फंक्शन कोई एक स्टोर्ड कोड है दैट वी यूज, जो कि हम यूज कर रहे हैं। अ फंक्शन टेक्स सम इनपुट एंड प्रोड्यूसेस एन आउटपुट। ये आपसे इनपुट ले रहा है, ये इनपुट दे रहे हैं हम इसको। हेलो वर्ल्ड जो लिखा है ना, ये हमने इसको इनपुट दिया है, ठीक है। ये इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास किए, हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं इसको। ये इसके ऊपर कोई ना कोई काम परफॉर्म करेगा और उसका आउटपुट जो आएगा वो इसमें जाके सेव होगा बिग के अंदर। ये बिग एक वेरिएबल है उसके अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है इस डायग्राम के थ्रू कि हेलो वर्ल्ड इसमें इनपुट दिया स्ट्रिंग, इसने उसमें से मैक्सिमम वाला जो करेक्टर है वो पता लगाया। तो मैक्सिमम वाला करेक्टर कौन सा है? डब्ल्यू, ठीक है। जो सबसे बड़ा आस्की कोड है वो डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू उसका प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखें ना, HELLO स्पेस, स्पेस के बाद WORLD। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से सबसे बड़ा आस्की कोड किसका है, इन इन सारे करेक्टर्स में से सबसे बड़ा आस्की कोड किसका है, तो ये W का सबसे बड़ा आस्की कोड है, ठीक है ना। आस्की कोड समझते हैं ना, आस्की कोड्स जो यूज करते थे आप लोग, डिजिटल लॉजिक में भी पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू IT में भी पढ़ा होगा। तो आस्की कोड जो होते हैं वो जो कंप्यूटर को समझ आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसका जो कोड, इन सबका कोड होता है, हर करेक्टर का एक कोड होता है। तो द लार्जेस्ट कोड मैक्सिमम का फंक्शन यूज किया है, तो ये W का सबसे जो ASCII कोड सबसे बड़ा होगा वो W का होगा, तो इसलिए इसने W रिटर्न किया है हमें, ठीक है। ये कोड आप चला के देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है? ये फंक्शन है, इसने मुझसे ये इनपुट लिया और मुझे इसका रिटर्न किया द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट वर्ड, जिसका सबसे बड़ा ASCII कोड है। उसके बाद फंक्शन बना कैसे होगा? अगर कोई आपसे पूछे कि ये फंक्शन कैसे क्रिएट हुआ होगा, तो उसके लिए आप लिखेंगे डेफ, DEF, फंक्शन का नाम। इनपुट कर रहा होगा कोई, कॉलन के बाद कुछ ना कुछ बॉडी होगी उसकी, फॉर लूप चलता होगा, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता होगा और आखिर में रिटर्न की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हेलो वर्ल्ड इनपुट दिया है और यहाँ से आउटपुट आया है। यस, कोई क्वेश्चन है हनान?
यस सर, क्वेश्चन बस क्लियर हो गया वो। आप, मैं ये पूछना था कि डेफ डेफ जो आप लिख रहे थे ना, आपने बताया था कि फंक्शंस जो है वो डेफ लिखेंगे तो वो फंक्शन को रिकॉल बनाएगा। करेगा। तो सर वो, हाँ, तो वो अगर आपने मैक्स लिखा था ना, तो हम यही पूछ रहे थे कि इधर तो आपने डेफ नहीं लिखा, लेकिन अभी आप आपने बता दिया। जी जी, वो मैं कॉल कर रहा था यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड पे, वी वर कॉलिंग दिस फंक्शन, ठीक है। इधर जो है ना ये ओके कॉल हो सर। रहा है next। और नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैंने इसको बना, इसकी डेफिनेशन दिखाई है आपको कैसे बनाई है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके नाउ फंक्शन अब हम अपने बना के देखते हैं, छोटे सा एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं और फंक्शंस के अंदर क्या काम किया जा सकता है। सो वी क्रिएट अ फंक्शन यूजिंग द डेफ कीवर्ड, ठीक है, फॉलोड बाय ऑप्शनल पैरेंथेसिस इन द पैरामीटर्स इन द पैरेंथेसिस, ठीक है। तो कहता है डेफ लिखना पड़ेगा और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे और फिर पैरामीटर अगर आपके पास है, अगर वो आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर लेना चाहता है फंक्शन, तो आप उसकी ब्रैकेट्स के अंदर वो लिखें, नहीं है तो फिर वो ना लिखें, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब होता है कि अगर जरूरत है तो आर्ग्यूमेंट्स दे दें, पैरामीटर्स दे दें, अगर जरूरत नहीं है तो फिर ना दें। जैसे इस फंक्शन में ब्रैकेट्स खाली है दोनों, ठीक है, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई और ब्रैकेट क्लोज हुई, तो इन दिस केस वी डोंट नीड एनी पैरामीटर्स, ठीक है। अगर पैरामीटर देना होता तो फिर ब्रैकेट के अंदर में पैरामीटर्स लिखता है यहाँ पे। सो वी इंडेंट द बॉडी ऑफ द फंक्शन, ये देखिए ये इंडेंट हुआ पड़ा है, ये फंक्शन यहाँ से प्रिंट शुरू हो रहा है और इधर से दूसरा प्रिंट लिखा है। सो इधर से इधर तक टैब प्रेस करके इसकी बॉडी के अंदर डाला गया ये। अगर ये प्रिंट यहाँ से शुरू होता डेफ के डी के सामने से, तो फिर ये इसकी बॉडी नहीं था, ठीक है। इसकी बॉडी स्टार्ट होगी जब आप टैब प्रेस करोगे। सो द डिफाइन द फंक्शन बट डज नॉट एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये डेफ जो है ना, ये बॉडी को डिफाइन करता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करता। एग्जीक्यूट कैसे होगा, जब इसको कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल करने के लिए आप फंक्शन का नाम लिखेंगे तो वो कॉल हो जाएगा। जैसे ये लिखा है प्रिंट अंडरस्कोर लिरिक्स, ये लिखा है ना, ये आपने कॉल किया है इसको, ठीक है। और ये डिफाइन किया है, यहाँ लिखा है डेफ प्रिंट लिरिक्स, ये आपने डिफाइन किया है। ये डिफाइन नहीं है, ये कॉल है। देखें इसके सामने डेफ नहीं लिखा हुआ, तो जहां पे डेफ ना लिखा हुआ हो तो वो समझ जाइएगा कि वो कॉल कर रहे हैं, आप लोग यूज कर रहे हैं यानी कि। और जहां पे डेफ लिखा हो तो इसका मतलब फंक्शन को क्रिएट कर रहे हो या डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये सर x इक्वल्स टू 5 प्रिंट हेलो, और प्रिंट के बाद ये मैसेज है, फिर प्रिंट यो, फिर x इक्वल्स टू x प्लस 2 और प्रिंट x, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम मैंने पहले से ही कोड करके रखा हुआ था आपके लिए ताकि आपको थोड़ा समझा सकूं। ये देखें प्रिंट, ये x इक्वल्स टू 5 ये मैंने भी लिखा है x इक्वल्स टू 5, फिर लिखा है प्रिंट हेलो, तो ये प्रिंट हेलो लिखा है मैंने, ठीक है। फिर फंक्शन बनाया डेफ प्रिंट लिरिक्स, तो ये प्रिंट लिरिक्स का फंक्शन बनाया। अब ये इसकी बॉडी है, मैंने टैब दबाया, देखिए यहाँ पे कर्सर रखा था और टैब दबा के इसके अंदर ये चीज लिखी है मैंने। क्या लिखा है, प्रिंट आई एम अ फंक्शन, ठीक है, आई एम अ फंक्शन। तो ये बताना चाह रहा है कि मैं एक फंक्शन हूँ। प्रिंट लिरिक्स जो है ये बताना चाह रहा है कि मैं फंक्शन हूँ। इसके अंदर एक और बॉडी, एक और लाइन इसमें लिखना चाहता हूँ, तो मैं जैसे कि इसमें लिखना चाहता हूँ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, ये मैंने इसके अंदर लिखा है। तो अब ये दोनों जो है, ये दोनों उसकी बॉडी में अंदर लिखे हैं मैंने, तो और ये दोनों उसकी बॉडी का पार्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है ये फंक्शन की बॉडी पार्ट है, क्योंकि मैंने टैब दबाया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी टैब दबाया। अच्छा, उसके बाद इनको कॉल कैसे करेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे, इस फंक्शन को, इस फंक्शन को यूज करने के लिए मैंने इसको कॉल किया, ये रहा प्रिंट लिरिक्स लिखा है, ठीक है। तो ये जैसे ही मैंने इसको यहाँ लिखा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेलो दोबारा प्रिंट होगा, फिर x प्लस 2 होगा और फिर ये x प्रिंट होगा, ठीक है। अब इसको रन करके चेक करते हैं। ये देखें पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर आई एम अ फंक्शन प्रिंट हुआ। ये कैसे प्रिंट हुआ, ये पहले ये हेलो प्रिंट हुआ, फिर ये इसने इसको प्रिंट करवाया है, ये आई एम अ फंक्शन और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये देखें आई एम अ फंक्शन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हेलो प्रिंट हुआ दोबारा से, ठीक है। तो ये देखें दोबारा से हेलो प्रिंट हुआ और उसके बाद x प्लस 2 लिखा, x के अंदर सेव किया था, तो ये 5 इसमें पहले से था, तो 5 प्लस 2 बन गया 7, ठीक है। और ये 7 यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो ये क्या मैं दोबारा इसको प्रिंट कर सकता हूँ हेलो लिरिक्स को, तो यस मैं दोबारा भी प्रिंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगेन लिखता हूँ, एक बार, दूसरी बार अगेन,
तीसरी बार अगेन, आप कितनी बार लिखा है, 1 2 3 और ये पहले भी लिखा था यहाँ पे 4, यानी कि 4 मरतबा इसको कॉल किया। बनाया कितनी बार है, सिर्फ एक बार बनाया है और 4 बार इसको यूज करो। एक यहाँ पे यूज किया, एक यहाँ पे यूज किया, एक इधर यूज किया, एक इधर यूज किया, 4 मरतबा इसको कॉल किया। रन करेंगे तो ये 4 मरतबा कॉल हो जाएगा। यही फंक्शन का एडवांटेज होता है। देखें, एक बार कॉल हुआ ये ऊपर यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद दूसरी बार ये इधर कॉल हुआ है, ठीक है, तीसरी बार ये यहाँ पे कॉल हुआ है और चौथी बार ये इधर कॉल हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये फायदा देखें इसका क्या है कि एक बार कोड लिखते हैं और बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो ये एडवांटेज है आपका इसके इस प्रोग्राम का कि जब आप पाइथन के अंदर कोड लिखें और फंक्शंस क्रिएट करें तो फंक्शन एक बार बनाया जाता है और बार बार उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका एडवांटेज है। सो फंक्शन बनाने का सिंपल तरीका, लिखेंगे डेफ, उसके बाद उसका नाम देंगे, ठीक है, नाम के बाद ब्रैकेट के बाद कॉलन लगाएंगे और उसके अंदर जो भी लिखना होगा टैब दबा के आप उसके अंदर लिखते जाए, जितनी भी लाइन ऑफ कोड बनाना चाहते हैं बनाते जाए, ठीक है, और आखिर में जब जहां भी कॉल करना हो वहां उसका नाम लिखें और वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाना चाह रहा है, कहता है डेफिनेशंस एंड यूजेस। सो वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन, वी कॉल फंक्शन, इन्वोक इट एज मेनी टाइम एज वी लाइक। जो अभी मैं कह रहा था कि फंक्शन को एक बार, सिर्फ वंस वी डिफाइन द फंक्शन, एक बार हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, वी कॉल फंक्शन, इन्वोक इट एज मेनी टाइम एज यू लाइक, जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल करो। दिस इज स्टोर एंड रीयूज पैटर्न, इसको कहते हैं स्टोर करना और रीयूज करना। ठीक है, तो ये देखें मैंने यहाँ पे वही काम किया था, एक बार इसको बनाया, ये हो गया वंस डिफाइन, देखें एक बार डिफाइन किया, उसके बाद कितनी बार यूज किया, एक, ये दो, ये तीन और ये 4 बार यूज किया। आप चाहें तो इसको 1000 बार इस्तेमाल करें, बनाएंगे एक बार, जितनी बार दिल करे उतनी बार इसको इस्तेमाल करें। ये इसका एडवांटेज है, फंक्शन को वन टाइम स्टोर करते हैं और बार बार यूज करते हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम के अंदर इसने दिखाया है कि एक प्रिंट हेलो ये डिफाइन किया है, ठीक है, यहाँ तक ये डिफाइन है, ये डेफ प्रिंट लिरिक्स ये डिफाइन हुआ और यहाँ पे देखें कॉल किया है प्रिंट लिरिक्स, ये कॉल हो रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये हेलो प्रिंट होगा, ठीक है, ये रहा ऊपर जो लिखा था हेलो ये, उसके बाद यो प्रिंट होगा, ये यो प्रिंट हुआ है, उसके बाद ये प्रिंट मैसेज कॉल किया इसको तो ये दोनों लाइनें प्रिंट होंगी, ये दोनों लाइनें प्रिंट हुई है और फिर 7 जो है ये इसके अंदर प्रिंट हुआ है, 5 + 2 7, तो ये 7 प्रिंट हुआ। आर्ग्यूमेंट किस चीज को कहता है, आर्ग्यूमेंट्स आप लोग कहते हैं कि अगर फंक्शन आपसे कुछ वैल्यू इनपुट में लेता है तो उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जैसे ये इनपुट में ले रहा है आपसे, जैसे इसमें इनपुट दिया है और इसमें मैंने कुछ इनपुट नहीं दिया है, देखें ये आप इसकी ब्रैकेट देखें खाली है, ठीक है, खाली है ना ब्रैकेट्स, ये स्मॉल ब्रैकेट्स जो लगी हुई है, इसके साथ इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि ये खाली फंक्शन खाली है, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स होते तो इसका मतलब होता कि ये मुझसे वैल्यू इनपुट लेगा और वो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। तो आर्ग्यूमेंट कैसे लिखी जाती है, फंक्शन के नेम के ब्रैकेट्स के अंदर ये चीज लिखते हैं, फंक्शन नेम ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है एन आर्ग्यूमेंट इज अ वैल्यू वी पास इनटू फंक्शन एज एन इनपुट व्हेन वी कॉल द फंक्शन। जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन के साथ एक वैल्यू इनपुट देते हैं, वो आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। वी यूज आर्ग्यूमेंट्स so we can direct the function to do the different kind of work when we call it as different times। जितनी मर्तबा चाहे उतनी मर्तबा कॉल कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, वी पुट आर्ग्यूमेंट इन पैरेंथेसिस आफ्टर नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के नाम लिखेंगे और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, करके दिखाता हूँ ये कैसे, ये क्या कह रहा है तो समझ में आ जाएगा। देखे ये कहाँ गया, ये आर्ग्यूमेंट्स है। अब देखें इसने लिखा है डेफ ग्रीट, एक फंक्शन क्रिएट किया है ग्रीट के नाम से, उसमें इनपुट दिया है लैंग के नाम, ठीक है, लैंग्वेज के नाम से फॉर एग्जांपल। तो अगर इनपुट जो है इफ के अंदर लिखा है इफ लैंग्वेज इक्वल्स टू ईएस, यानी कि ईएस अगर किसी ने इनपुट दिया है तो उसमें प्रिंट करो हौला। अगर एल्स इफ, अगर लैंग्वेज के अंदर इनपुट आया है एफ आर, लैंग्वेज इसको कह रही है आर्ग्यूमेंट को, एफ आर अगर, तो प्रिंट करना बोंजोर, और अगर इन दोनों में से कोई भी ना हो तो एल्स प्रिंट करना हेलो। ठीक है, यस हनान क्वेश्चन है। यस सर। सर ये जो बिल्ट इन फंक्शन है हमारा इनपुट का, तो सर इसके अंदर जो है हम एक से ज़्यादा वैल्यूज मतलब इनपुट ले सकते हैं, एक से ज़्यादा एक ही पैरेंथेसिस में।
यार एक पे एक इनपुट आएगा इसमें। अच्छा, जी तो बस यही पूछ रहे थे सर, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है ना इसकी, जी यही हाँ, जी हाँ, पूछना था कि एक से ज्यादा इनपुट के लिए फिर अलग से इनपुट लेना पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ, उसके लिए अलग इनपुट लेना पड़ेगा आपको, या फिर आप अपना क्रिएट कर लें। ठीक है सर, अपना क्रिएट करेंगे तो उसमें तो हम अपनी मर्जी से फिर ले सकते हैं जी हाँ, उसमें जितने फिर आप डालना अपनी है। मर्जी से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है सर। ओके, नाउ ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आर्ग्यूमेंट कैसे इनपुट लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, उसके लिए फंक्शन क्रिएट करते हैं। पहले तो मैं लिखता हूँ डेफ, ठीक है, और हम उसका कहते हैं कि एड का फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ, देखें अब मैं आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ, और मैंने लिखा ए कॉमा बी, दो इनपुट लेंगे यूजर से, ठीक है। और मैंने कॉलन साइन यूज किया है, और मैंने आप लिखा प्रिंट, जो भी यूजर इनपुट करेगा उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करके दिखाएंगे। लिखेंगे सम ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, इज करके उन दोनों का सम हम प्रिंट करवा देंगे। तो ए प्लस बी ये प्रिंट होगा, और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। सो ये हो गया हमारा फंक्शन डिफाइन। और अब हम एक और क्रिएट कर रहे हैं कि यूजर जो है उसको मैसेज प्रिंट करेंगे इनपुट, और इनपुट में हम यूजर को कहते हैं कि ए की वैल्यू इनपुट करो, एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर, वो नंबर एंटर करेगा। फिर दूसरा नंबर इनपुट करने के लिए उसको कहते हैं इनपुट अनदर नंबर, फॉर एग्जांपल अनदर नंबर, सही है। तो ये दूसरा नंबर भी इनपुट आ गया। अब हम ये फंक्शन को पास करेंगे ताकि फंक्शन हमें जो है वो बता दे कि उसने उसने उसका सम क्या है। तो मुझे यहाँ लिखना होगा एड, और उसमें ये दोनों पास करने होंगे, तो मैं लिखूंगा ए कॉमा बी, उसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। इसको मैं बल्कि नाम चेंज करता हूँ, इसका नाम A1 कर देते हैं और इसका B1 कर देते हैं, और ये A1 और ये B1, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने यहाँ से पैरामीटर पास किए, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स पास किए, और ये पैरामीटर्स हैं A और B, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से काम करता है। नाउ लेट्स ट्राई देम, देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है हमें, ठीक है। अब ये देखें, मुझे कह रहा है एंटर अ नंबर, सही है, मैंने मुझसे नंबर एंटर करने के लिए कह रहा है, तो मैंने इसको लिखा 40। उसके बाद कहता है दूसरा नंबर भी एंटर करें, तो मैंने लिखा 50। तो इसने मुझे प्रिंट करके दिया द सम ऑफ बी ए एंड बी इज 40 50। 40 50 इसलिए दिया क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है, तो मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे पास करने से पहले इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर, और ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी मैं इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। सो अब इसको रन करते हैं दोबारा से। तो नाउ देखें, इसने कहा इनपुट नंबर, तो मैंने लिखा 40 और दूसरा दिया 50। तो ये आ गया सम ऑफ ए एंड बी इज 90। देखें कितनी बार कोड को कॉल किया, मैंने एक बार लिखा ऐड, ठीक है, और इसको कॉल किया तो इसने जाके इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन ने मेरे लिए इसको प्लस करके मुझे दिखा दिया। अब ये फंक्शन मैं जितनी बार चाहूँ ना उतनी बार कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको अगर कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता जाऊँ 2 3 4 बार, तो जितनी बार भी मैं इसको कॉल करूंगा उतनी बार ये कॉल हो जाएगा। पैरामीटर समझा रहा था मैं आपको, तो ये पैरामीटर्स है, ठीक है, और इनको पास कर रहा हूँ मैं यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। इधर से वैल्यू दे रहे हैं, और इधर से हम क्या कर रहे हैं उनको, इधर ये जो है ये वैल्यू इनपुट लेके मुझसे, और इनके ऊपर ये प्लस कर रहा है। मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड जो भी करना होता तो वो भी मैं कर सकता था, जैसे मैं अगर ये सब्ट्रैक्ट भी करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर इज दिस, मल्टीप्लीकेशन के लिए MULT, ठीक है, और डिवाइड के लिए DIV, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा a माइनस बी, इसके लिए करूंगा a मल्टीप्लाई बाय b, और इधर करूंगा a डिवाइडेड बाय b, और ये सब इसके साथ होंगे ऐड के साथ। नाम चेंज करके ऐड की जगह कर देते हैं ऑपरेशन, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐड की जगह कर देते हैं ऑपरेशन। नाउ लेट्स प्रिंट इट, कंट्रोल ये मैंने F5 प्रेस किया, तो ये मुझे कह रहा है नंबर एंटर करो, मैंने लिखा 5 और मैंने लिखा सपोज 2। तो ये देखें, ये आ गया 7, एडिशन सब्ट्रैक्शन 3, मल्टीप्लिकेशन 10, और डिवीजन है 2.5, ठीक है। सिंपल कोड है, देखें कितना आसान है पाइथन में कोडिंग करना।
आपको सिर्फ डिफाइन लिखना होता है, उसका नाम देना होता है और उसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स दे दें और उसके बाद जो भी काम करना है वो काम कर लें अपना। फिर उसके बाद जहाँ भी कॉल करना हो उसका नाम लिखें फंक्शन का और उसको उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास कर दें। सो पैरामीटर्स जो है वो ये है, ठीक है। और ये कहता है पैरामीटर इज अ वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ठीक है। लेंथ जहाँ पे लेंथ लिखा है ना ये वेरिएबल है। इज अ वेरिएबल विच वी यूज इन द फंक्शन डेफिनेशन, जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे पैरामीटर देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। इट इज अ हैंडल दैट अलाउज कोड इन अ फंक्शन टू एक्सेस द पैरामीटर, एक्सेस द आर्ग्यूमेंट्स। ये कहता है कि यहाँ पे ये जो होता है ना ये आप इसको पैरामीटर कहते हो, और इधर ये जो लिखा है ई एन और ई एस और एफ आर, जब कॉल कर रहे हो इसको फंक्शन को, ये फंक्शन का नाम ग्रीट है और ग्रीट को यहाँ कॉल कर रहे हैं, तो जब इसको कॉल करते वक्त वैल्यू देते हो ना उसको आप कहते हो आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट है और ये पैरामीटर है, ठीक है। पैरामीटर हमेशा डेफिनेशन के वक्त लिखा जाएगा डेफ के साथ, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर। और आर्ग्यूमेंट हमेशा कॉल करते वक्त लिखे जाएंगे और वो आप सिंगल कोटेशन में लिख रहे होंगे, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। अच्छा, अब फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न भी करता है। ये आपने सी प्लस प्लस में भी पढ़ा था, जावा में भी पढ़ा था कि फंक्शन आपसे वैल्यू लेता भी है और आउटपुट में वापस एक वैल्यू रिटर्न भी करता है। तो रिटर्न करना जो है फंक्शन को हम कहते हैं कि कैसे रिटर्न करेंगे, तो फंक्शन रिटर्न के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ये कीवर्ड लिखेंगे रिटर्न बस, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन लिखोगे, फंक्शन का नाम दोगे और रिटर्न लिखोगे नीचे। रिटर्न के बाद जो चीज रिटर्न करनी है वो रिटर्न बता दोगे क्या रिटर्न करना है, तो वो रिटर्न करेगा। जिसने उसको कॉल किया होगा उसको वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो कहता है ऑफन अ फंक्शन विल टेक आर्ग्यूमेंट्स, डू सम कंप्यूटेशन एंड रिटर्न अ वैल्यू। कहता है सम टाइम ऐसा होता है कि फंक्शन को आप आर्ग्यूमेंट देते हो, वो उसके ऊपर कोई काम परफॉर्म करता है और उसको एक वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कॉलिंग एक्सप्रेशंस, द रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड फॉर दिस। रिटर्न कीवर्ड कहता है इसके साथ इस्तेमाल करते हैं आप लोग। ये मैं करके दिखाता हूँ, ये देखें ये फंक्शन क्या कर रहा है, मुझसे दो वैल्यू ले रहा है ए और बी, ठीक है, और ये इनको प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ प्रिंट ना करे बल्कि मुझे रिटर्न करे, तो मैं लिखूंगा रिटर्न, ठीक है। मैं क्या रिटर्न करे, रिटर्न करे मुझे ए प्लस बी रिटर्न करे। तो ये मुझे a प्लस बी दोनों को प्लस करेगा, a को और b को, ये रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, यहाँ पे मैंने कॉल किया है ना इसको, ऑपरेशन को कॉल इधर किया है, इंटीजर a और इंटीजर b ये कॉल हो रहे हैं यहाँ पे, ये आर्ग्यूमेंट ये मैंने पास किए इसको आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे ये कॉल हो रहा है। तो कॉल करते वक्त इसको आप लिखेंगे आउटपुट, एक वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल के अंदर इसका आउटपुट सेव करेंगे। आउटपुट जो होगा वो ये होगा, a प्लस बी का जो आंसर आएगा वो इसमें जाके सेव हो जाएगा आउटपुट के अंदर। फिर आप इसको प्रिंट करके देखना चाहे तो आप प्रिंट करके देख लें, ठीक है। तो अब इसको अगर रन करें तो ये देखें एंटर नंबर कह रहा है, मैंने लिखा 3 और 2, तो ये मुझे रिटर्न करने के लिए कह रहा है आउटपुट इज नॉट डिफाइंड। आउटपुट क्यों डिफाइन नहीं है, आउटपुट अच्छा ओ यू टी मिस हो गया है मुझसे, तो ये आउटपुट इस तरह होगा। नाउ लेट्स से 20 और ये 30, तो ये देखें 50 इसके अंदर आउटपुट आया है, सही है। कैसे हुआ, दोबारा मैं समझाता हूँ। ये देखें डेफ लिखेंगे, फंक्शन का नाम देंगे तो फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। फंक्शन आपसे दो वैल्यू इनपुट लेगा, ये देखें दो दिया ना मैंने, एक ए और दूसरा ये बी, दो इनपुट दिए मैंने इसको। तो इसने इनपुट लिया और दोनों को क्या किया आपस में प्लस कर दिया, ए प्लस बी कर दिया। प्लस किया, जो भी आंसर आया वो रिटर्न करेगा। रिटर्न का मतलब वापस करेगा मुझे। वापस करने का मतलब है कि जिसने इसको कॉल किया है, जहां पर ये कॉल हो रहा है वहां पे वैल्यू वापस आएगी रिटर्न होकर। तो ये वैल्यू रिटर्न होके इधर आई है और ये कहाँ सेव हुई है, जाके आउटपुट का एक वेरिएबल बनाया था उस वेरिएबल में जाके सेव हुई है। फिर आपने इसको प्रिंट करके देखना है तो आप प्रिंट के अंदर आउटपुट लिखें तो प्रिंट हो जाएगा। एक बार फिर करके दिखाता हूँ, देखें दोबारा इसको कॉल कर रहा हूँ, तो ये मैंने कॉपी किया कोड, ठीक है, और मैंने इसको जाके यहाँ पे पेस्ट किया और इसका नाम इंटीजर ए और इंटीजर बी इनपुट दिया, प्लस करेगा ये, ठीक है, आउटपुट रिटर्न करेगा, रिटर्न में ये मेरे इसके पास आ जाएगा और इधर आके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा रन करते हैं, तो मैंने लिखा 20 और ये 30, तो ये देखें पहले 50 प्रिंट हुआ फिर दोबारा 50 प्रिंट हुआ, सही है। वो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसने आपसे इनपुट लिया, ठीक है, एक बार इनपुट लिया, पहले इसने इसको प्लस करके इसमें स्टोर किया आउटपुट के अंदर, वो इनपुट यहाँ से आया था आउटपुट रिटर्न होके, फिर दोबारा इसने अगेन इसको कॉल किया, अगेन वो प्लस होके वापस आया इसके अंदर और ये आपके पास प्रिंट हो रहा है यहाँ पे।
सो आई होप ये आपको क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। ओके, यहाँ पर भी ये वही चीज़ है, रिटर्न करना। देखें, ग्रीट लैंग्वेज, लैंग्वेज इनपुट करेगा, आप लोग अपनी लैंग्वेज बताएंगे। लिखा है प्रिंट ग्रीट en, en इसको पास किया तो en यहाँ पे चेक होगा। इफ लैंग्वेज इक्वल्स टू es तो ये होला प्रिंट करेगा। एल्स इफ लैंग्वेज इक्वल्स टू fr यानी कि फ्रेंच है अगर, तो फ्रेंच में बॉन्जोर कहेंगे, ठीक है। और अगर कोई दूसरी लैंग्वेज होगी तो ये रिटर्न करेगा हेलो, ठीक है। तो जैसे कि लिखा है ग्रीट en, en अब इसमें नहीं है, es है, en नहीं है, तो ये हेलो पे चला जाएगा। तो ये देखिए प्रिंट हुआ हेलो ग्लेन, रिटर्न हुआ, देखिए रिटर्न हुआ हेलो यहाँ पे, ये रहा। और es अगर इनपुट करूंगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये रिटर्न करेगा होला। तो उसके साथ प्रिंट हुआ होला सैली, ठीक है। और अगर आपने प्रिंट किया fr, ठीक है, फ्रेंच के लिए, तो ये fr इसमें ये एल्स इफ ट्रू हो गया, तो इसने रिटर्न किया बोंजोर, तो ये लिखा है बोंजोर माइकल, ठीक है। ये इसके साथ माइकल प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। तो रिटर्न क्या करता है, सिंपल, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि रिटर्न आपसे कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न में लेता है, आर्ग्यूमेंट्स इनपुट ले रहा होता है, और रिटर्न में आपको कोई ना कोई वैल्यू वापस दे रहा होता है, जो कि आपके पास प्रिंट होती है या फिर किसी वेरिएबल में जाके सेव होती है। रिटर्न जो वैल्यू होती है उसको दो तरीके, या तो उसको वेरिएबल में सेव करना होता है, या तो उसको प्रिंट करना होता है। तो इस इधर ये प्रिंट हो रहा है, और मेरे वाले कोड में, इस वाले कोड में ये वेरिएबल में सेव हो रहा है, इसमें आउटपुट के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो आपको असाइनमेंट भी देना था मुझे कि आप लोग एक कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें ऐड का फंक्शन होगा, जो कि दो वैल्यू इनपुट लेगा मुझसे और उसका रिटर्न करेगा सम। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट का भी होगा, वो मुझसे दो वैल्यू इनपुट लेगा और उसका रिटर्न करेगा सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर, इन सब के लिए आपने फंक्शंस क्रिएट करने अलग अलग, जो कि इनपुट लेंगे मुझसे दो वैल्यूज और रिटर्न करेंगे उनका आउटपुट, ठीक है। तो ये बनाना है और मुझे कोड उसका करके आपने ग्रुप पे पोस्ट करना, मैं चेक करूंगा। इनके ऊपर मैं मार्क्स दूंगा आपको आखिर में इस कोर्स के। सो जो भी कोड को बना के ग्रुप पे पोस्ट करेगा तो मैं उनके नेम्स अपने पास लिखता जाऊंगा, और आखिर में उनको ही मार्क्स मिलेंगे उसके, ठीक है। अच्छा, जो फंक्शंस आपसे आर्ग्यूमेंट लेते हैं और रिटर्न